आज हम बात करेंगे इस भयंकर पड़ने वाली गर्मी से बचाव के विषय में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मई का महीना चला हुआ है, फिर जून का महीना, यानी कि गर्मी तो अभी और ज़्यादा पड़ेगी। तापमान लगभग 42 से 45 और 46 डिग्री के बीच में रहता है। कभी 42, 44, 45 और किसी दिन तो बहुत ज़्यादा 46 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। कैसे हम इस भयंकर सी पड़ने वाली गर्मी से प्राकृतिक रूप से ठीक रह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एसी में आप रहेंगे तो भी शरीर में रोग पैदा होंगे, समस्याएं पैदा होंगी। तो प्राकृतिक रूप से इस गर्मी से छुटकारा पाइए, इस गर्मी से बचिए। शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को सामान्य रखिए। इसके लिए कुछ नियमों को अपनाइए। सुबह प्रातः समय से उठिए और कहीं भी पार्क में आप टहलने के लिए चले जाइए। वहां पर जाकर आप हरी हरी घास पर नंगे पैरों से चलिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक हरी घास पर चलने का आप अभ्यास कीजिए। फिर बैठ करके योग प्राणायाम कीजिए। दिन में आप नींबू पानी पी सकते हैं, उसके अंदर सेंधा नमक डाल लीजिए, नींबू पानी का सेवन कीजिए। भोजन के दौरान आप पुदीने की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं। पुदीने की चटनी को आप प्रतिदिन भोजन में शामिल कीजिए। यह आपको गर्मी से बचने में बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगी। दिन में आप किसी भी टाइम दोपहर को लस्सी का प्रयोग करें। छाछ जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जीरा जो कि भुना हुआ हो, लालिमा में हो, ज़्यादा जड़ा हुआ जीरा ना हो, उस भुने हुए जीरे का उसके अंदर प्रयोग कीजिए, डालिए और सेंधा नमक डाल लीजिए। फिर उस छाछ या लस्सी को पीजिए। रोटी का प्रयोग कम कीजिए, पेट को ज्यादा अन्न से ना भरिए। सलाद, फ्रूट सलाद का उसके अंदर प्रयोग कीजिए, या प्याज की सलाद, टमाटर की सलाद। अगर जोड़ घुटनों में दर्द नहीं है तो टमाटर की सलाद का आप प्रयोग कीजिए। खीरा, ककड़ी की सलाद का आप प्रयोग कीजिए। यानी पेट को सलाद से ज्यादा भरिए, ना कि रोटी से, अन्न से। सुबह शाम आप एलोवेरा ले सकते हैं। 5-5 ml आप, जो ढक्कन आता है एलोवेरा का, उसके अंदर लिखा होता है 5 ml आप सुबह ले सकते हैं, 5 ml शाम को ले सकते हैं। पानी मिला करके ले सकते हैं। एलोवेरा लीजिए, वो भी आपको गर्मी से बचाने में कारगर सिद्ध होगा। आप दिन में आप आंवला ले सकते हैं, या रात को आप त्रिफला ले सकते हैं। यदि आपके जोड़ घुटनों में दर्द नहीं है, गठिया बाव नहीं है तो, क्योंकि इसके अंदर ये आंवला हो गया, जो त्रिफला है हरड़ बहेड़ा आंवला, तो उसमें आंवला खट्टा होता है, वो आपके शरीर में रोग पैदा कर देगा। तो इसीलिए अगर वायु दोष है, गठिया है, तो आप त्रिफला नहीं लेना। नहीं तो आप त्रिफले का प्रयोग कीजिए, आपके पेट को फ्रेश करेगा, बड़ी आंत को साफ करेगा। जब हमारा पेट सही फ्रेश होगा तो आप समझे कि आधी से ज्यादा गर्मी तो वैसे ही नहीं लगती। जब अंदर मल रुका रहता है, कब्ज रहती है, तो हमें गर्मी और ज्यादा लगती है।
तो पेट को फ्रेश रखें, कब्ज ना होने दें। इस प्रकार से आप इन नियमों को अपनाइए, नियमित रूप से योग प्राणायाम कीजिए, ध्यान मेडिटेशन कीजिए और शांत चित्त रहिए। अगली वीडियो में हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम के विषय में बताएंगे जो आपको गर्मी से बचाएंगे। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। ओम।